एएमयू क्लास 11 के एंट्रेंस का रिजल्ट आया नहीं कि सबके दिमाग में हलचल होने लगी, सबके मन में सवाल पैदा होने लगे कि मैम मेरे 150 रैंक आए हैं, क्या मुझे मिंटो सर्कल मिलेगा? मैम मेरे 800 मार्क्स आए हैं, क्या मुझे सर सैयद हामिद स्कूल मिलेगा? या गर्ल्स सोच रही है कि क्या मुझे सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिल पाएगा या एएमयू गर्ल्स स्कूल मिल पाएगा? याद रखिए कि एएमयू में सिलेक्शन होना काफी नहीं है। असली बात तो आपके रैंक पर और स्कूल अलॉटमेंट पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके अगले के 2 साल की लाइफ, आपकी हॉस्टल लाइफ, आपके स्कूल का पूरा एनवायरमेंट, आपके जो भी पीर होंगे वो सब आपका डिपेंड करता है उसी पे कि आपको कौन सा स्कूल मिला है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान प्रवेश। वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बी प्रूडेंट। और इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं कि रैंक के हिसाब से आपको कौन सी स्कूल मिलेगी। लेकिन ये प्रेफरेंस लिस्ट का खेल है, तो आइए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। एएमयू में 11 साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए अलग अलग स्कूल है, जिनमें से मोटा मोटी 3 कैटेगरी है, बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल और सेल्फ फाइनेंस। बॉयज स्कूल की मैं बात करूं तो SHSR सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज में, इसमें आमतौर पर सीनियर सेकेंडरी या मिंटो सर्कल के रूप में जाना जाता है। ये एएमयू का सबसे प्रीमियम और मेन स्कूल माना जाता है। STS हाई स्कूल जिसे मिंटो सर्कल, ये भी एक हिस्टोरिकल और बेहतरीन स्कूल है। कुछ कोर्सेज के लिए क्लासिफिकेशन ध्यान से देखना होता है यहाँ पे। एएमयू सिटी स्कूल, ये मेन कैंपस से थोड़ा अलग है लेकिन एएमयू का ही हिस्सा है। वही गर्ल्स स्कूल की मैं जब बात करूं तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स, लड़कियों के लिए सबसे टॉप रिलेटेड मेन स्कूल है ये। और एएमयू गर्ल्स स्कूल की बात करूं तो ये दूसरा बड़ा ऑप्शन है लड़कियों के लिए, जिसका कैंपस बहुत ही ज्यादा शानदार है, मतलब टॉप नॉच है यहाँ का कैंपस। अब मैं बात करूं सेल्फ फाइनेंस की, तो अब और कैटेगरी आती है सेल्फ फाइनेंस की। ये उन स्टूडेंट के लिए होता है जिनकी रैंक थोड़ी पीछे रह जाती है, रेगुलर सीट नहीं मिल पाती है। इनमें फी थोड़ी ज्यादा होती है, क्लासेस दोपहर में होती है, लेकिन डिग्री और फैसिलिटीज के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। अगर आप सेल्फ फाइनेंस लेके भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको एएमयू का इंटरनल कोटा भी मिलता है, एएमयू बोर्ड ही माना जाता है उसको, तो इसमें बाकी कुछ होता नहीं है, बस थोड़ी सी फी ज्यादा हाई होती है। अब आते हैं आपके सबसे बड़े सवाल पर कि रैंक वाइज स्कूल कैसे मिलता है। एएमयू का सिस्टम बिल्कुल सिंपल है, मेरिट कम प्रेफरेंस। इसका मतलब है कि 2 चीजें मैटर करती है, एक तो आपके एंट्रेंस में कितने रैंक आए हैं और दूसरा काउंसलिंग के टाइम पे आपने नंबर 1 प्रेफरेंस किस स्कूल को दिया था। एक क्रूशियल रूल मैं आपको बता रही हूँ जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर आपकी रैंक 1 है तो आपने जो स्कूल पहले नंबर पे चुना होगा वही आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपकी रैंक 500 है तो जाहिर सी बात है कि 499 बच्चों की चॉइस को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके बाद आपके चॉइसेस पे ध्यान दिया जाएगा कि आपने कौन सी चॉइस रखी है। अगर मैं बॉयज की बात कर लूं, जनरल इंटरनल कैटेगरी मिक्स ट्रेंड की मैं बात कर रही हूं, तो रैंक 1 से लेके 200 या 250 तक जनरल रैंकिंग के इन्हें आमतौर पर उनका फर्स्ट चॉइस यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल आराम से मिल जाता है। इसके कट ऑफ सबसे हाई जाती है क्योंकि यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी और कोचिंग का माहौल एकदम टॉप नॉच होता है। इसलिए रैंक 250 से लेके 500 600 तक की मैं बात करूं तो यहां से फाइट शुरू होती है। अगर सीनियर सेकेंडरी में सीट फुल हो जाती है तो ब्रैकेट में बच्चे एसटीएस हाई स्कूल, एसटी बहुत सारी स्कूल्स के प्रेफरेंस को वो भर देते हैं। बात करते हैं 600 प्लस से, तो 600 प्लस सिलेक्टेड लिस्ट से एंड तक इन्हें आमतौर पे एएमयू सिटी स्कूल अलॉट होता है। सिर्फ रेगुलर सीट के बच्चों के लिए सेल्फ फाइनेंस का ऑप्शन मिलता है इनको। गर्ल्स की मैं बात करूं तो टॉप रैंक जैसे कि 1 से लेके 150 या 200, इनका पहला प्रेफरेंस आमतौर पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स होता है, तो टॉप रैंकर्स को तो ये आराम से मिल जाता है। नेक्स्ट ब्रैकेट इनमें एएमयू स्कूल अलॉट होता है। दोनों स्कूल लड़कियों के लिए सिक्योरिटी एजुकेशन के मामले में एकदम बेहतरीन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियां आप दोनों में से कोई भी स्कूल मिल रहा है तो आप आराम से ले सकते हैं। बस बॉयज में होता है मिंटो सर्कल को लेकर काफी ज्यादा लोगों के अंदर क्रेज होता है। तो अब जो चीजें हैं वो ध्यान से रखिए। अभी एक चीज और ध्यान से सुनिए, खेल इतना भी सीधा नहीं है। एएमयू में बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक्सटर्नल इंटरनल रिजर्वेशन। जो कैटेगरीज होती है ना, सीई, सीए, बीए, एसटी, एसटी, तो इसका भी एक बहुत बड़ा खेल होता है। इंटरनल स्टूडेंट की मैं बात करूं तो जो बच्चे पहले से एएमयू के किसी स्कूल से 10th पास कर चुके हैं उन्हें इंटरनल कहा जाता है। उनके लिए सीट रिजर्व होती है, इसीलिए अगर उनकी रैंक थोड़ी पीछे यानी कि जैसे 800 या 1000 भी होती है तो उन्हें टॉप स्कूल मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक्सटर्नल स्टूडेंट जो बच्चे बाहर से आते हैं उन्हें बहुत टाइट कंपटीशन फेस करना पड़ता है। आप एक्सटर्नल है तो टॉप 150 से टॉप 200 में आना होगा, तभी जाके आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलेगी बॉयज के लिए या फिर गर्ल्स के लिए। यहाँ पर एक टिप्स देने जा रही हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। जब आप काउंसलिंग फॉर्म ऑनलाइन भरे तो प्रेफरेंस ऑर्डर को बहुत सोच समझ के भरिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा गलती यहीं पे कर देते हैं कि वो प्रेफरेंस ऑर्डर को अपना गलत भर देते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे वो रखिएगा जिस स्कूल में आप एकदम शिद्दत से जाना चाहते हैं, उसके बाद प्रेफरेंस नंबर 2 भरिएगा, उसके बाद प्रेफरेंस नंबर 3 भरिएगा, ठीक है।
अपग्रेड कैसे होता है, अगर मान लो कि अपग्रेड हो जाने के बाद से कैसे होता है, तो अब बात करते हैं कि उन बच्चों की जिन्होंने पहली लिस्ट में अपना मनपसंद स्कूल नहीं मिला। सोचो आपको चाहिए था सीनियर सेकेंडरी पर मिल गया एसटीएस, अब आपका सपना टूट गया। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सपना टूट गया? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ काम आता है एएमयू का अपग्रेडेशन सिस्टम। एएमयू हर तरह से आपके लायक है, हर तरह से आपके बारे में सोचता है। तो बिल्कुल भी एएमयू के लिए अपने अंदर थोड़ी सी भी ये फीलिंग मत रखिए कि मैं जो चाहती थी वो नहीं हुई। नहीं, एएमयू हर तरह से आपकी मदद करने की कोशिश करता है, इसलिए उम्मीद बिल्कुल नहीं हारना है। एएमयू का अपग्रेडेशन सिस्टम जिसे लोग स्लाइडिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप, एक्सेप्ट द अलॉटेड स्कूल। सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना है। पहली लिस्ट में आपको जो भी स्कूल मिला है, पहले वहां फी जमा करके अपनी सीट सिक्योर कर ले। अगर आपने फी नहीं भरी तो आप पूरे एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। दूसरा स्टेप है चूज अपग्रेडेशन ऑप्शन। काउंसलिंग पोर्टल पर एक ऑप्शन होता है जहां आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप अपना स्कूल अपग्रेड करना चाहते हैं या नहीं। अगर करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। तीसरा है वेट फॉर नेक्स्ट राउंड। जब राउंड 2 या राउंड 3 की फॉर्म लिस्ट आती है तो आप तो ऊपर की किसी भी स्टूडेंट को सीट छोड़ी या एडमिशन कैंसिल करवाई है तो आपकी सीट ऑटोमेटिकली ऊपर वाले स्कूल में या अपग्रेड हो जाते हैं। हर साल सैकड़ों बच्चों को राउंड 2 या राउंड 3 में अपग्रेड होता है, इसलिए अगर पहली बार पिछला स्कूल मिला तो घबराइए मत, जबकि ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। अपग्रेडेशन का ऑप्शन फिल करके आइए, जरूर हो सकता है इंशाल्लाह आपकी चांसेस है कि आपका अपग्रेड होके आपको वो स्कूल मिल जाए जिसकी आप तमन्ना रखते हैं। आई होप कि मैं आपको इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी कि आपके अपग्रेडेशन प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं, कैसे आपको स्कूलिंग प्रोवाइड की जाती है, कैसे आप प्रेफरेंस लिस्ट सेलेक्ट करते हैं और आपको स्कूल मिलता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।